Hello everyone, I am Neha Yadav from Adarsh Shiksha Niketan High School. This is the second chapter of class 10th. The name of the chapter is Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. And the name of the writer is Nelson Rolihlahla Mandela, जो कि खुद ही उनके राइटर हैं, जो कि प्रेजेंट थे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट। ब्रीफ समरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ। ये गोरे और काले लोगों के जो कलर डिफरेंस के बारे में लोग बात करते हैं, जो कलर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं, रंग भेदभाव बोलते हैं उसको, उसके बारे में चैप्टर मेनली बताया गया है। जो साउथ अफ्रीका था वहाँ पर लोगों को कलर के बेस पे जज किया जाता था और काफ़ी सालों के बाद किसी काले को प्रेसिडेंट बनाया गया था। ओके, लेट्स स्टार्ट। साउथ अफ्रीका रिमेन अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर मोर देन 3 centuries। साउथ अफ्रीका जो था वो 3 शताब्दियों तक ब्रिटिश रूल के अंदर रहा था। ब्रिटिश लोग शासक करते थे, वहां पर शासन करते थे। सिंस 1948 ए वेरी क्रूल पॉलिसी ऑफ द अपार्टमेंट वाज फॉलोड बाय द वाइट रूलर्स। और 1948 से लेकर एक बहुत ही कूटनीति चलती आ रही थी लोगों की, वाइट रूलर्स की। जो गोरे लोग होते थे उनकी अपनी एक नीति चलती आती थी। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, और इस पॉलिसी के अनुसार, व्हाइट एंड नॉन व्हाइट पीपल्स वर केप्ट सेपरेट फ्रॉम द ईच अदर। और इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या होता था, जो गोरे लोग हैं और जो काले लोग हैं उनको अलग अलग रखा जाता था, सेपरेट रखा जाता था फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। दे वर एजुकेटेड अंडर द सेपरेट सिस्टम एंड वर केप्ट इन और आउट ऑफ द सर्टेन एरियाज। वो अलग एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाया जाता था, शिक्षा दी जाती थी, और उनको कई एरियाज में आने के लिए मना करा गया था। उनको मनाही थी कि उन एरियाज में वो एंट्री नहीं कर सकते हैं। द ब्लैक्स ऑफ अफ्रीका बिटरली ओपोज सच रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और जो लोग काले थे साउथ अफ्रीका के, वो लोग इसको बहुत ज्यादा नफरत करते थे, इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव को। एट लास्ट, आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल, और बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल के बाद, संघर्ष के बाद, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन विच नेल्सन मंडेला वाज इलेक्टेड द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका। और बहुत संघर्ष के बाद एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, जिसमें लोगों को वोट करने का अधिकार होता है। और उससे नेल्सन मंडेला जो थे वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका चुने गए। On the May 10th, 1994, Mandela was sworn in as the president and there was wild jubilation among the black of the country। और 10 मई 1994 में मंडेला को शपथ दिलवाई गई एज अ प्रेसिडेंट बनने के बाद। और बहुत ज्यादा खुशी लोगों ने मनाई थी उनकी कंट्री में। जो ब्लैक लोग थे उन्होंने इस बात की बहुत ज्यादा खुशी मनाई थी कि कोई पहली बार ब्लैक, काला प्रेसिडेंट बना है साउथ अफ्रीका। इन दिस लेसन, इस लेसन में मंडेला रिकॉल द ब्रीफली हाउ दिस डे वाज सेलिब्रेटेड। उन्होंने इस डे को, अपने पूरा जो डे मनाया गया था, उस खुशियां जो मनाई गई थी, उसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया है इस चैप्टर के अंदर। और पूरा उन्होंने याद किया कि किस तरीके से वो सेलिब्रेट किया गया था, कितनी खुशी लोगों को हुई थी, एंड वॉट हिज फीलिंग्स वर एट द टाइम ऑफ दूज सेलिब्रेशन। और उनकी फीलिंग्स क्या थी उस सेलिब्रेशन के दौरान, जब ये सब चल रहा था तो उनकी फीलिंग्स क्या थी। द होल हिस्ट्री ऑफ द साउथ अफ्रीकन स्ट्रगल एंड ऑल्सो द हिस्ट्री ऑफ हिज ओन लाइफ। जो पूरी हिस्ट्री थी साउथ अफ्रीकन्स की, जो कि उन्होंने संघर्ष किया था, स्ट्रगल किया था, एंड ऑल्सो द हिस्ट्री ऑफ ओन लाइफ। और उनकी जो खुद की हिस्ट्री थी, उनकी पूरी लाइफ की जो हिस्ट्री थी, केम अलाइव बिफोर हिज इमेजिनेशन। और उनके आंखों के सामने वो सारा आ गया, इमेजिनेशन बन के, कल्पना के रूप में उनकी आंखों के सामने सारा आ गया। ही पेज ए ट्रिब्यूट टू द 1000 ऑफ साउथ अफ्रीकन पैट्रियट्स। और उन्होंने जितने भी लोग जो कि शहीद हुए थे, वो सफर्ड एंडलेसली एंड सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द कॉज ऑफ द फ्रीडम। अफ्रीका को स्वतंत्र कराने के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी को खो दिया था, सेक्रीफाइस किया था, बलिदान किए थे, उनको उन्होंने एक ट्रिब्यूट दिया, एक सलामी दी। इन स्पाइट ऑफ ऑल दूज सेक्रीफाइसेस, इनके अलावा जो इन्होंने बलिदान किए, मंडेला बियर्स नो इल विल अगेंस्ट द व्हाइट्स। उनको फिर भी, जो गोरे लोग थे, उनके मन में उनके लिए बिल्कुल भी बुरी भावना नहीं थी, इतने बलिदानों के बाद भी। ही सेज दैट द ओपोजर इज मच ए प्रिजनर एज द ओप्रेस्ड। उन्होंने कहा कि जो हमको
कैद में रखता है वो ज्यादा बड़ा प्रिजनर रहता है सिवाय उसके कि जो कैद में रह रहा होता है। द ऑपोजिट्स रिमेन चेन टू द हेट्रेड, जो हमको कैद में रख रहा है, सजा में रख रहा है, वो खुद कैद में होता है किसकी, हेट्रेड की, नफरत की, वो खुद नफरत की कैद में होता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे ही हाथ पर, द ऑप्रेस्ड वन गेन्स हाईएस्ट इन द कैरेक्टर इन द प्रोपोर्शन टू द डेप्थ ऑफ द टॉर्चर ही इज सब्जेक्टेड टू, और जितने भी वो टॉर्चर करता है वो सब उसके अंदर रह जाते हैं। मंडेला मेक्स अनदर इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, उन्होंने एक और ऑब्जर्वेशन की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। He says that the courage is not the absence of the fear. Courage का means साहस, साहस is not the absence of fear. मतलब कि अगर हम डर नहीं रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज्यादा करेजियस हैं, हमारे में बहुत साहस है, बट द ट्रम्प ओवर द फियर। लेकिन करेज क्या होता है, हमारी उस डर पर जीत होना। हम अगर डर पे जीत पा लेंगे तो हम करेजियस हैं। द ब्रेव मैन इज नॉट द हु डज नॉट फील अफ्रेड, ब्रेव मैन वो नहीं है जो डरता नहीं है, बट ही हु कॉन्क्योर दैट फियर, लेकिन वो होते हैं जो उस फियर पे विजय पा लेते हैं। मंडेला सफरिंग हैड इंडीड मेड हिम ए मैन ऑफ करेज एंड द कैरेक्टर, मंडेला की जो सफरिंग थी, जो कि उन्होंने संघर्ष किए थे, हैड इंडीड मेड हिम ए मैन ऑफ करेज, और इससे उनके जो इंसान को बनाया, इतने स्ट्रगल के बाद उनको इंसान बनाएगा कैसा, साहस का, करेजेस का, एंड कैरेक्टर, जो कि उनके कैरेक्टर को, जो कि उनके नेचर को बाहर निकाल कर लेकर आया, उनको उनके कैरेक्टर से बहुत ऊंचा उसको उठा दिया पूरा, और करेजियस और फियर्स पे उन्होंने अपने पूरे काबू पा लिया, डर पे काबू पा लिया, और उनका एक अच्छा कैरेक्टर बाहर निकल कर आया। तो ये चैप्टर था आपका प्रेसिडेंट के बारे में, नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, और काफी सारे जो उन्होंने रंग भेद की नीति थी, बहुत सारी जो कूटनीतियां थी जो कि गोरे लोगों के द्वारा बनाई गई थी, उनको बहिष्कार किया था, उनको हटाकर नए रूल्स बनाए थे। फिर काले गोरे का जो भेद था उसको कम किया, उसको खत्म कर दिया साउथ अफ्रीका के अंदर। अब सब एक समान माने जाते हैं। पहले ये सब नहीं होता था, गोरे लोगों को अलग पढ़ाई कराई जाती थी, काले लोगों को अलग पढ़ाया जाता था। ये सारा चैप्टर है उनके स्ट्रगल के बारे में, नेल्सन मंडेला के इतने स्ट्रगल, और जो साउथ अफ्रीका के पहले जो लोग थे जो शहीद हुए, अपने बलिदान किए, उन्होंने संघर्ष किया, उसके बारे में चैप्टर बताया गया है। और जो लोगों ने खुशी मनाई उनके प्रेसिडेंट बनने पे, वो उन्होंने एक्सप्लेन किया। जितनी भी सारी चीजें थी जब वो चैप्टर लिख रहे थे, जब उन्होंने पूरी अपनी कहानी लिखी, तो सारी चीजें उनके इमेजिनेशन के रूप में आंखों के सामने आ गई। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। टिल देन कीप रिवाइजिंग।